भाई साहब, अब एक बात समझो कि रोज़ रोज़ जो मैं ये कहानी पढ़ता हूँ, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, अननोन गनमैन ने इनको मार दिया, अननोन गनमैन ने फिर आज उसको मार दिया। ये देखो, ये जो अननोन गनमैन है, मैं कहता हूँ ये एक आदमी है, दो है, पांच है या ग्रुप है, इनके हाथ पैर जोड़ो। इसलिए नहीं कि ये कोई देश की उसका काम कर रहे हैं, इसलिए कि गांड में दम देखो। बहनचोद, आए घुसो गोली मारो भाग जाओ, आओ घुसो गोली मारो भाग जाओ। भाई ये कौन है जो पाकिस्तान में अंदर घुस के पाकिस्तान की गांड मार रहा है, गांड में लठ डाल रहा है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान वो बस खून ही साफ करता रह जा रहा है। उसे पता ही नहीं चल रहा कि कौन मार के चला गया। बहन जो पिछले 3 साल में देखो 25 30 40 आदमी टॉप के स्वाहा कर दिए, और ये कह रहे हैं कि नहीं कोई गिर गया, कोई छत से ही गिर गया। भाई वो छत से ही गिरा था, वो तुमने नहीं, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया हमारे यहाँ रह के कुछ कर ही नहीं सकता। वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि भैंचो हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो बहुत तगड़े देश हैं। मतलब वो झूठ में ही अपनी गांड मरवा रहे हैं कि भैया हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और इंडिया ने बना रखी लिस्ट। इंडिया कह रहा है भाई ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड तो मैं चलाऊंगा, और ऐसा चलाऊंगा कि तुम्हारी ले के मारूंगा, ले के। मतलब समझो आप, कोई अपना मस्जिद से निकल रहा है तो गोली मार दी है, कोई जो है साइकिल चला रहा है उसको गोली मार दिया है। वहन जो मैंने तो एक टेररिस्ट देखा, वो कह रहे हैं वो AK-47 लेके ही चल रहा है 24 घंटे, हगने भी जा रहा है तो AK-47 लेकर जा रहा है कि कहीं वहन चोद मैं टट्टी कर रहा हूँ और पता चले वहीं अननोन गनमैन आके मेरी गांड में घुसा दे अपना गोली। भाई मैं तो कहता हूँ ये कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रही है इंडिया, तालिबान का, ये क्या लोकल शूटर, ये किसका भी यूज़ कर रही है। भाई वो आदमी क्या खा के काम कर रहा है, मुझे तो लग रहा है बहन चोद मुस्लिम पावर एक्स्ट्रा ले रखा उसने, और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है वो। भाई वो नहीं डर रहा, वो कह रहा है गांड मराओ दुनिया, हम तो आज बो के रहेंगे धनिया। भाई उसने कुछ तो तगड़ा खा पी रखा है, कुछ तो सोच रखा है। वो कह रहा है पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान ने उसकी कोई दुश्मनी है नहीं जी। मुझे लग रहा है जो बाप दादा की ज़मीन रह गई थी, और तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ तो यूपी में भी ज़मीन के नाम पे तो मारकाट मच जाती है, फिर ये तो ज़मीन उसकी रह गई होगी पाकिस्तान में। उसने कहा बहनचोद गांड मारूंगा ज़मीन के चक्कर में, देखते जाओ, और ऐसे ही मारूंगा देखता रहेगा पाकिस्तान। मुझे लग रहा है ये सारा चक्कर है, असली आतंकवाद का नहीं है, ज़मीन का चक्कर कोई भाई। और बंदा हमारा कोई होगा ये यूपी यहीं कहीं का, उसने कहा ज़मीन खा गए ना मेरी, मैं तुम्हारी वो गांड मारूंगा, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी की ज़मीन नहीं जानी चाहिए भाई। ज़मीन के लिए तो वो अपने भाई को काट दे, फिर ये तो साले हमारे पुराने ज़माने के भाई हैं। तो उसने सोच रखा भाई ये कोई भाई नहीं, आज तो इसकी मार के ही रहूँगा। जहाँ तुम एक तो ज़मीन भी खाओ, ऊपर से बहनचोद हमारे यहाँ के गोलियाँ भी चलाओ। वो कह रहा है तुमने हमें निपट चूतिया समझ लिया, आज मैं तुम्हारी गांड मार के ही रहूँगा और दिखाऊँगा मैं कौन हूँ। तो भाई साहब आज तक पाकिस्तान ने सोचा हम कुछ नहीं करेंगे, पर हम जो कर रहे हैं वो अलग ही टाइप का वो है भाई। ये तो मैं बता रहा हूँ, कोई उनकी गांड खोल रहा है और उसमें लाल मिर्चें जला रहा है। तो अब एक एक करके जैसे जैसे लोग जा रहे हैं उनके वहाँ पे, मुझे तो लग रहा है हाफिज सईद 24 घंटे ज़मीन में ही रहता होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो तो कहता होगा किस मनहूस दिन मैंने शुरू किया आतंकवाद। भाई ये मान के चलो ये सारा मामला है ज़मीन का, और उनको लग रहा है पहले हमारी ज़मीन उसकी ज़मीन रह गई होगी भाई साहब उसकी वहीं पर। अब उसने सोचा एक तो मेरी वहाँ ज़मीन रह गई, अब ये इस चक्कर में यहाँ के गोलियाँ चला रहे, अब कह रहे कश्मीर की भी खाएंगे, इसकी भी खाएंगे, उसकी भी खाएंगे। इससे अच्छा मैं काम ही कर दूँ एक ही बार में। तो भाई असली राज आज मैंने आप लोगों को बता दिया, आप मानो या ना मानो।